हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 13th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि कीबोर्ड से डायनेमिकली डेटा को इनपुट कैसे लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि इनपुट फंक्शन यूज होता है, और मैंने बताया था उसमें टाइप कास्टिंग का कि जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग, यदि आप उसे उसका टाइप चेक करोगे तो वो क्या देगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप दिखाएगा। तो सबसे पहले यदि हमें इंटीजर डेटा टाइप ऑपरेशन करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे टाइप कास्ट कर लेंगे। किसमें? इंटीजर में। यदि फ्लोट टाइप का करना हो तो सबसे पहले जो इनपुट लेंगे उसको मैं क्या कर दूंगा, फ्लोट में टाइप कास्ट कर दूंगा। तो मैंने बताया था टाइप करने वर्जन भी बताया था उसमें। तो जो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, हाउ टू रीड मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड इन ए सिंगल लाइन। तो मीन्स सिंगल लाइन से, सिंगल लाइन में हमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज को रीड करना है। किससे? कीबोर्ड से। तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे लिख दे यहाँ पे इंटर टू नंबर, ओके। और मुझे 10 20 क्या लेना है, सिंगल लाइन में लेना है। यहाँ पे सिंगल लाइन में क्या लेना है, कीबोर्ड से इनपुट लेना है। 10 स्पेस 20 है। और ये क्या करे, यहाँ पे मान लेते हैं डिस्प्ले करे प्रोडक्ट वाट 200। मतलब क्या हुआ, जो ए मान लेते हैं जहाँ पर स्टोर हो रहा है और जहाँ पर ए वैल्यू स्टोर हो रहा है, दोनों का क्या हो जाए एंड। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए क्या, ए है और बी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी, ओके। तो देखिए इसको हम कैसे लेते हैं, सिंगल लाइन में हम कैसे मल्टीपल वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये एग्जांपल का पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कितने वैल्यू हैं, 2 वैल्यू हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए कॉमा बी। और मैंने एक दोस्त में बताता हूँ, यदि ए कॉमा बी इक्वल टू लिखा हुआ 10 20, तो जो ए में वैल्यू होंगे वो कितना आएंगे, 10 आएंगे, और बी में वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। यदि लिखा रहेगा ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 20 30, तो ए में कितने वैल्यू असाइन होंगे, 10, बी में 20, और सी में कितने होंगे दोस्तों, 30। अब देखिए जो अगला कंसेप्ट है मैं बताता हूँ इसमें, क्लियर माई डिवाइस। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, इंटर टू वैल्यू ऐसे आए, और मैं कीबोर्ड से क्या इनपुट करूँ, 10 स्पेस 20, और एक प्रोडक्ट क्या दिखा है, 200 दिखा है, ओके। तो देखिए ये 2 वैल्यू लेना है, तो एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं इक्वल टू। अब देखिए ये डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंटर टू वैल्यू किसके अंदर, इनपुट के अंदर, इनपुट इंटर टू वैल्यू, टू वैल्यू ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब देखिए इनपुट तो मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इनपुट लेने के लिए हुआ। और यदि हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यू को इनपुट लेने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, इसमें लूप लगा देंगे। तो इसके अंदर ये जो है ना, उसके अंदर लिखिएगा फॉर आई इन व्हाट, फॉर आई इन इनपुट। इसका मतलब यह है दोस्तों, यदि जितना यहाँ पर वैल्यू है वहां इतना क्या होगा, उतना टाइम से क्या होगा। जैसे यहाँ पे मान लो आप 2 वैल्यू लिए हो, एक्स और वाई, और यहाँ पे कितना वैल्यू है, तो यहाँ 2 ही वैल्यू आप लोगे यहाँ पे रन टाइम में। जब आप कीबोर्ड से एंट्री करोगे ना तो 2 ही लोगे। यदि आप 10 20 30 कर दिए और लूप चला दिए फॉर आई इन इनपुट इंटर टू वैल्यू। अब देखो जो इनपुट लेते हो वो किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो इसे सबसे पहले क्या कर देंगे, आई को कन्वर्ट कर देंगे किस में दोस्तों, तो इसे कर देंगे हम इंट में कन्वर्ट। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, इंट आई फॉर आई इन इनपुट इंटर टू वैल्यू, और इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और इस लिस्ट को बंद कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, एक्स में जो वैल्यू रन टाइम में डालेंगे कीबोर्ड से, और वाई में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। फिर मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर आ रहा था क्या, प्रोडक्ट आ रहा था, तो प्रोडक्ट कोलोन कॉमा व्हाट, किसे कर दूंगा दोस्तों, एक्स वाई, और इसका प्रोडक्ट चाहिए था एक्स इंटू वाई। तो क्या प्रिंट कर देगा, 200। तो चलते हैं कोड पे अब डायरेक्ट, और वहां पे राइट करते हैं, शेयर किया स्क्रीन। सबसे पहले मैं पाई चार्ट में चला जाता हूँ। अब देखिए मुझे 2 लेना है ना, 2 वैल्यू मल्टीपल वैल्यू लेना है, तो हम अभी 2 वैल्यू लेते हैं। और देखिए मैंने दोस्तों क्या बताया, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपको एक लिस्ट जैसा क्रिएट कर लेना है। जैसे लिस्ट बना लिया,
इसमें क्या मैंने बताया कि सबसे पहले इनपुट लेना है। इनपुट में क्या लिखना है, एंटर टू वैल्यू। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, टू ही वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि एक्स कोमा वाई है। ओके, तो यहाँ पे टू वैल्यू लिया मैंने, और क्या है यहाँ पे, ये टू वैल्यू लिया, उसको पहले मैं क्या कर देता हूँ, तो टू वैल्यू लेने हैं, तो ये डिस्प्ले तो सबसे पहले करेगा। जैसे ही आप रन करोगे तो एंटर टू वैल्यू, और मुझे चाहिए मल्टीपल वैल्यू क्योंकि यहाँ पे एक्स कोमा वाई है। तो मैं एक लूप चला देता हूँ, फोर आई इन इनपुट। इसका मतलब देखो दोस्तों क्या हुआ, देखिए यहाँ पे फॉर आई इन इनपुट ऑफ इंटर टू नंबर, इंटर टू वैल्यू, तो यह इनपुट आएगा स्क्रीन पे, इंटर टू वैल्यू लिखेगा। अब मुझे क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, एक्स कॉमा वाई। तो एक वैल्यू एक्स में जाए और एक वैल्यू वाई में स्टोर हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लूप चला देता हूँ मल्टीपल वैल्यू लेने के लिए। जैसे आप अरे यदि आप क्रिएट कर रहे हो और अरे में चाहते हो मल्टीपल वैल्यू के लिए, तो उसमें क्या लगा देंगे, लूप चला देंगे। जैसे जीरो इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर हो जाए और वन इंडेक्स पे क्या हो जाए, एक वैल्यू स्टोर हो जाए। तो यहाँ ये यही हुआ कि फॉर आई इन इनपुट इंटर टू वैल्यू। आप देखिए जो रन टाइम में जो वैल्यू डालेंगे वो क्या डालेंगे, 10 स्पेस 20 या 10 कॉमा 20। इसके लिए एक फंक्शन यूज होता है स्प्लिट। जैसे आप जो भी देना चाहते हो, जैसे कॉमा देना चाहते हो तो स्प्लिट के अंदर क्या कर देना, डबल कोट्स के अंदर क्या दे देना, कॉमा मान लो दे दिया आपने। तो यहाँ जो रन टाइम में जब वैल्यू यहाँ पर इंटर होगा तो 10 कॉमा 20 हम करेंगे। तो जो 10 है वो किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में, और 20 किस में स्टोर हो जाएगा दोस्तों, वाई में। तो जो फॉर आई इन इनपुट लिखा मैंने, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, तो जीरो इंडेक्स पे एक वैल्यू आ गया मान लो 10, और वन इंडेक्स स्टार्ट किया तो वन पे क्या आ गया, 20 आ गया। तो एक्स में 10 चला गया और वाई में 20 चला गया। और ये कॉमा से ही सेपरेट हो रहा है, पता चल रहा है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, और कॉमा जैसे ही मिला तो सेकेंड एलिमेंट है। ये इसी से हो रहा है। यदि यहाँ पर स्पेस हम दे देंगे, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस होता है। यदि आप कुछ नहीं तो क्या होगा, ये स्पेस लेगा। जैसे आप इसको पहले रन करो आप, और यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, ये तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। टाइप यदि देखोगे तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, टाइप कास्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इंट टाइप का कर देते हैं, इंट ऑफ व्हाट, आई। ओके, अब क्या हो गया, टाइप कास्ट हो गया किस में, इंटीजर टाइप में। तो इंटीजर टाइप में हुआ तो पहला जो वैल्यू डालेंगे वो एक्स में स्टोर हो जाएगा, और सेकंड वैल्यू डालेंगे जो क्या हो जाएगा, वाई में स्टोर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसे प्रिंट करने के लिए, मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट। तो डबल कोट्स प्रोडक्ट मैं लिख दूंगा पहले। ये क्या होता है, जो ए लिखेंगे जैसे सी में नहीं लिखते थे आप, सम इज इतना। तो यदि आप जो भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख दो, और कॉमा क्या चाहते हो, इसका प्रोडक्ट चाहते हो तो क्या लिख दूंगा मैं, एक्स इंटू वाई। ओके, अब देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, ये क्या दे देगा, प्रोडक्ट। जो रन टाइम में यदि 10-20 देंगे तो क्या 200 देगा, यदि 10-10 देंगे तो क्या देगा, 100 देगा। अब चलिए इसको मैं क्या करवाता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ। देखिए एंटर टू वैल्यू मांगा, तो मैं यहाँ पे क्या देंगे, 10 स्पेस 20, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या स्प्लिट फंक्शन लेता है स्पेस। अब देखिए आगे ना दोस्तों, प्रोडक्ट 200। यदि मैं चाहता हूँ कि जो रन टाइम हो उसमें कॉमा से सेपरेट करो वैल्यू जो दूँ, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, डबल कोट्स, और इसके अंदर क्या दे देंगे, कॉमा। अब इसको फिर से रन कीजिए। अब देखिए आ गया टू वैल्यू, तो मैं दे दिया 10 कॉमा 10। देखिए क्या दे दिया, प्रोडक्ट 100 दिया ना। तो क्या हो गया, ये जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो लिया 10 वो किस पे असाइन हो गया, एक्स में। और जो सेकंड वैल्यू 10 डाले वो किस में स्टोर हो गया, वाई में। और जब हम यहाँ पर जब हम ये क्या होगा, एक्स इंटू वाई, तो 10 इंटू 10 100 जाके प्रोडक्ट के बाद डिस्प्ले कर दिया। यदि आप प्रोडक्ट के बाद कोलोन लिखते हो तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद क्लोन आ जाएगा। और इंटर टू वैल्यू, यहाँ पे जो मैसेज जनरेट करो दोगे आप, वही यहाँ पे क्या आएगा, रन टाइम में आएगा। देखो आप यहाँ पे इंटर टू वैल्यू आया ना, क्लोन 130 कॉमा 10। ओके, देखो कितना आएगा, जो इसे एंटर मारो आ गया ना 1300। तो ये हो गया। जैसे यहाँ कॉमा की जगह कुछ और ले सकते हो आप, कॉमा की जगह मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ डॉट। तो ये क्या डालना है, सेपरेट क्या से करना है, यहाँ पे 130.10। ओके, जो यहाँ पर मैं लूंगा स्प्लिट में वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देना पड़ेगा। यदि आप नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, वो समझेगा ही नहीं कि हम कैसे एलिमेंट को अलग अलग करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या था, एक्स और वाई दो एलिमेंट थे, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे
मैं रन टाइम में वैल्यू 3 ले लेता हूँ, जैसे 3 यहाँ पे लिखता हूँ, कॉमा से 3। यदि आप रन करो इसे फिर से, देखो इसे रन करो आप, रन टाइम पे वैल्यू 10 क्या यहाँ पे है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस होता है, तो इसे स्पेस दो या कॉमा दे दो, कॉमा दे दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा होगा 22 कॉमा 30। तो ये क्या इधर अगर करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर हम 3 एलिमेंट को लिए हैं और यहाँ पे क्या है, कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो ये तो 30 किसी में जाकर स्टोर नहीं होगा, इसलिए क्या एरर अकर कर देगा। देखिए आ गया ना इम्पटी सेपरेटर, क्योंकि ये जो वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, जो मैंने डाला 30 वो जाकर उसके लिए कोई एलिमेंट नहीं है जो जिसमें जाकर स्टोर हो, और ये नहीं हो सकता कि वाई में हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर दे, 10 को भी कर दे 20 को भी कर दे, ऐसा नहीं होता है। ओके, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यू को मैंने लिया, और यदि हम चाहते हैं कि यदि यहाँ पे मल्टीपल 3 वैल्यू को करें, तो इसको पहले इरेज कर दो आप, देखो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिख दो आप यहाँ पे, और यहाँ पर क्या लिख दो, सिम क्या हमें डिस्प्ले ना करना है, सिर्फ एंटर 3 वैल्यू। अब देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 4 आई चला, तो सबसे पहले क्या लेगा, 0 पे 10 रख दिए, 1 पे 20 रख दिए, 3 इंडेक्स पे 30 रख दिए, तो 0 इंडेक्स वाला चला गया एक्स में, फिर वाई में चला गया, जेड में चला गया, और क्या करेगा, और कॉमा से वो क्या कर रहे हैं उसको 10 कॉमा 20 कॉमा 30 डाल रहे हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कर इनटू जेड कर दीजिए आप। अब देखो रन करो इसे आप, आ गया ना, यहाँ पे डालो 10 कॉमा 20 कॉमा 30, ये दे देगा मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे डाल दिया मैंने, ओ मिस्टेक, यहाँ पे रन एंटर 10 वैल्यू 10 कॉमा 20 कॉमा 30, देखो आप इसे मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे देगा। आ गया ना, 3 2 जा 6, और इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो आ गए। और यदि यही 4 वैल्यू लेना हो तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एक और के ले लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो डिस्प्ले करना हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या चला रहे हैं, लूप चला रहे हैं, लूप में कितना है, जितना यहाँ पर एलिमेंट होगा उतना ही एलिमेंट यदि लेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 एलिमेंट है और यहाँ पे आपने 4 एलिमेंट ले लिया, तो 3 एलिमेंट को 4 एलिमेंट में कैसे स्टोर करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, इधर आकर कर देगा, तो इसी बात को ध्यान रखना है। तो ये 4 एलिमेंट लिए, मैं इंटर 4 वैल्यू लेंगे, तो देखिए अब इसे आप रन करवाइए, इंटर 4 वैल्यू 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40, देखो कितना आ गया ना। अब देखो x इंटू वाई इंटू जेड, और यहाँ की एक कौन करेगा, के यहाँ पे करो ना आप, तब ना ये आएगा, इसका पूरा प्रोडक्ट आएगा। इसको एग्जीक्यूट करो आप, देखो इंटर 4 वैल्यू लो 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40, अब देखो आ गया ना, 4 3 जा वाट 12 12 2 जा 24, और इसमें कितने जीरो है, 4 जीरो है ना, आ गया ना, प्रोडक्ट हो गया। तो ये मैंने बताया कि सिंगल लाइन में मल्टीपल वैल्यू को कैसे हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, तो इसका मैंने कोड बताया। और देखिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है, यदि आपको बोल दे कि एडिशन करना है एक लाइन में, तो हम एडिशन कैसे करेंगे, आपको एक लाइन का कोड लिखना है, ये नहीं है कि 10 लाइन का। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, प्रिंट ऑफ व्हाट, जैसे लिखना है द सम, प्रोग्राम करना है ना द सम, ये तो मैसेज डिस्प्ले होगा दोस्तों। अब देखिए अब क्या है, 2 वैल्यू को हमें रन टाइम क्या लेना है, इनपुट लेना है, और सम परफॉर्म करना है। तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, अब देखिए 2 इनपुट लेना है, तो सबसे पहले जो इनपुट फंक्शन ले लूंगा, और इसमें क्या कर दूंगा, इंटर फर्स्ट नंबर, FIRST नंबर, ओके। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर आ गया ना दोस्तों, अब इनपुट जो है वो किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। यदि हम यहाँ पे इनपुट नहीं छोड़ दे तो ये क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट करके दे देगा। हमें क्या करना है, सम परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, टाइप पास कर देंगे, किसमें, इंट में, ओके। अब देखिए एक और, हमें दो का करना है ना, ऐसा नहीं है, हमें 2 का एडिशन करना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक और क्या ले लेंगे, एक और मैं ले लूंगा प्रिंट इनपुट, एक और ले लिया इनपुट, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंटर व्हाट, सेकेंड नंबर, नंबर, ओके।
और ये भी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग हो, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, टाइप कास्ट कर दूंगा किस में, इंटीजर में। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये क्लोज हो गया यहाँ पे, और ये क्लोज हो गया यहाँ पे, और लास्ट वाला जो क्लोज है वो देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, हाँ एक और यहाँ पे क्लोज होंगे। अब देखिए क्या हुआ, हमें क्या करना, दो नंबर का एडिशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर मैसेज करेगा, तो उसमें मैंने डाला 10, 10 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर दोस्तों क्या है, इनपुट इंटर सेकंड नंबर डाला 20, उसको मैं क्या कर देगा, ये स्ट्रिंग टाइप का होता है बाय डिफॉल्ट, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, दोनों में क्या कर दिया, एडिशन परफॉर्म कर दिया। और क्या कर दिया, और क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर कर लेगा और उसे प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करो आप, देखो इंटर फर्स्ट नंबर मांगा ना, यहाँ पे डालो 10, इंटर सेकंड नंबर डालो 20। अब देखो क्या गया, तो सम 30 आ गया ना। तो मैंने बताया कि सिंगल लाइन में एडिशन ऑफ 2 नंबर कैसे कर सकते हो। यहाँ पे यदि चाहते हो कि एडिशन ऑफ 3 नंबर इन सिंगल लाइन, तो यहाँ पे क्या कर देना, प्लस इंट ऑफ इनपुट इंटर थर्ड नंबर कर देना। तो क्या हो जाएगा, एक ही बार में क्या कर देंगे हम, 3 एडिशन ऑफ 3 नंबर परफॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों मैंने आज के टॉपिक में बताया आपको कि कैसे सिंगल लाइन में मल्टीपल एलिमेंट्स को इंसर्ट कर कीबोर्ड के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं, और एक लाइन में हम कैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 3 नंबर, एडिशन ऑफ 4 नंबर कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों मैं अब वीडियो को स्टॉप करता हूँ।